सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू छाया लर्निंग सेंटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ छोटा भी है और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ सर्कुलर मोशन। तो जैसे ही आपको यहाँ पे नेम से क्लियर हो रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर एज वेल एज मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, मूवमेंट में है, कुछ ना कुछ क्या है उसमें मोशन में है। तो मोशन कैसा हो रहा है और आपका सर्कुलर मोशन, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, या तो सर्कल की सरकमफेरेंस पे या इसके अराउंड क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो वहाँ पे उसके पास क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, और एक क्या होगी उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करने से पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है वो दो तरह से हो सकता है। या तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है, या सर्कुलर मोशन कैसा हो सकता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा मूव कर रहा है, अगर उसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ क्या है, चेंज नहीं हो रही है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, तब हम बोलेंगे कि जो मोशन है वो कैसा है आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है, इफ दैट स्पीड इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पे जो मोशन ऑब्जेक्ट शो करेगा वो कैसा होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अच्छे से समझ लो। अगर न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन है कि स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है, इफ द स्पीड इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पे कौन सा मोशन है आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर स्पीड वहाँ पे कांस्टेंट गिवन है तो वो कैसा मोशन है आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गिवन है। और क्या आपको पता होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। अब स्पीड और वेलोसिटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और आपकी ये जो वेलोसिटी है, स्पीड कैसी है आपकी बेटा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये कैसे रहने वाली है, इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। दो तरह की क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी, स्केलर एज वेल एज वेक्टर। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। और जो आपकी वेलोसिटी है ये क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास दोनों चीजें हैं। वेलोसिटी कैसी है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके पास दोनों है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी में अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन चेंज है तब भी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे देखिए, जब ऑब्जेक्ट यहाँ था एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन अभी यहाँ पे है, जब यहाँ पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, यहाँ पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। ठीक है, अब एक थर्ड यहाँ पे मैंने पैरामीटर लिखे है, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों लिखी है, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज 1/2 mv²। ये किसका फॉर्मूला है आपका, काइनेटिक एनर्जी का। तो अभी आपने पढ़ा स्पीड क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये भी तो आपकी स्पीड है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहने वाली है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहने वाली है। सिमिलरली दूसरी साइड पर देखिए, यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में जो स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज होगी। क्या होगी, जो स्पीड है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, तो वहाँ पे आपका जो मोशन है वो कैसा है आपका, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको एक्सेलरेशन किस तरह से काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है न्यूमेरिकल्स में, ये देखिए। अब जब भी आपका जो मोशन है वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, तो वहाँ पे दो तरह की एक्सेलरेशन होगी। कौन कौन सी, एक होगी आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरी होगी आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये हमेशा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल लगेगी, अलोंग द रेडियस लगेगी, और टेंजेंशियल इस तरह से लगेगी अलोंग द टेंजेंट। और आप देख सकते हो कि ये दोनों ही आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा कि आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि मोशन कैसा है आपका, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन आप इस तरह से रिजल्टेंट इसका कैलकुलेट करेंगे। ये आप पढ़ चुके हो जब आपने वेक्टर्स को स्टडी किया होगा, अगर दो वेक्टर हैं तो आप किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे रिजल्टेंट हम निकालेंगे, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ac² प्लस at, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसमें जो आपका नेक्स्ट पैरामीटर आता है, आपका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है आपका, रिजल्टेंट इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos
थीटा, ये बनता है ना आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये जो cos थीटा है, यानी जब आप थीटा को 90 रखोगे, क्योंकि आपके जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और जो आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो cos 90 क्या हो गया आपका 0 हो गया, ये फैक्टर आपका 0 हो गया। और क्या रह गया आपके पास AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या करोगे, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो एक्सेलरेशन का। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो क्या होगा, इसके पास एक सेंटीपिटल फोर्स होगा, सेंटीपिटल फोर्स होगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, mv स्क्वायर अपॉन आर। क्या फॉर्मूला होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। और ये जो फॉर्मूला मैंने नेक्स्ट लिखा है दैट इज v इक्वल टू आर ओमेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। v क्या है यहाँ पे, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ में है तो कुछ ना कुछ उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहाँ पे इस v को इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो आपका जो f वाला फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या बन गया आपका, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने बोला कि एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगी जो हमेशा कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, हमेशा इस तरफ लगेगी। अब इसको कैसे निकालोगे, आपको पता है कि फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो। ये फॉर्मूला आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब मास इनटू एक्सेलरेशन आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे जब आपने ये वैल्यू पुट की तो ये मास से मास ये कैंसिल हो जाएगा और जो A है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, A इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर, एंड दैट इज अ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक दैट इज सर्कुलर मोशन। मोशन वाले कंसेप्ट को न्यूमेरिकल से समझते हैं कि आप इसको न्यूमेरिकल में किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो पहले आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट है, अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर। और सर्कुलर जो टर्न है, मतलब जो सर्कुलर पाथ आपको दिया गया है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 80 मीटर। जैसे ही वो सर्कुलर पाथ पे अप्रोच करता है वहाँ पे ही अप्लाइज द ब्रेक, और इसकी जो स्पीड है आपको पता है जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी एक कांस्टेंट रेट से क्या करेगी, स्पीड चेंज कर रही है, तो वो कैसा मोशन होता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि कैसा है, कांस्टेंट रेट पे क्या कर रही है, स्पीड चेंज कर रही है। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और कितने वैल्यू से, 0.5 वैल्यू से चेंज हो रही है। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। और आपको गिवन क्या क्या है, लिख लेते हैं इसके सारे पैरामीटर्स न्यूमेरिकल में। आपको स्पीड कितनी गिवन है, 27 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपने 27 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे 27 3 6 18, तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये बन गया आपका 9 5 45 डिवाइडेड बाई 6। जब 45 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी जो वैल्यू है वो किस में चेंज हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगी। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि आपको जब सॉल्व करना है आपको सारे पैरामीटर्स एक ही आपको उसमें यूनिट्स में रखने हैं, मीटर पर सेकेंड MKS यूनिट्स में ही रखना है। तो ये किलोमीटर था तो आपने इसको मीटर पर सेकेंड में कर लिया। आपको जो रेडियस है वो मीटर में गिवन है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। रेडियस कितनी गिवन है आपके पास, 80 मीटर। दूसरा आपको क्या गिवन है, जो कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, स्पीड कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, जो स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 3 पैरामीटर आपने पढ़े हैं, 3 पैरामीटर्स आपने कौन कौन से पढ़े हैं, स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये आपको क्या देता है, दिस विल गिव, आपको क्या मिलेगा इससे, स्पीड को क्या लिखते हो आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हो। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, यानी जो डिस्टेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। यहीं से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये लिखते हैं हम। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, dv अपॉन
dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है आपकी जो वेलोसिटी है, जो आपकी जो स्पीड है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो यहाँ पे भी तो आपको ये गिवन है, द स्पीड रिड्यूसेस एट अ कांस्टेंट रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको क्या गिवन है, ये आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है। और कौन सी एक्सेलरेशन गिवन है, ये आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा कहाँ लगेगी, अलोंग द रेडियस लगेगी। अब जब भी जो साइक्लिस्ट है ये एक सर्कुलर पाथ में जब ऐसे मूव कर रहा है तो क्या हो रही है यहाँ पे आपको, ये वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है ना, तो ये क्या है इसकी, ये है इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे AT यानी कि dv/dt आपको कितना गिवन है, 0.5 गिवन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा ही कहाँ लगेगी, अलोंग द रेडियस लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी। और इसका फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, a = v²/r। तो v हम निकाल चुके हैं, कितना आया था, 7.5। तो 7.5 का होल स्क्वायर यानी 7.5 × 7.5, और रेडियस आपको गिवन है 80। जब आप इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। जब आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो नेट आपको पता है दोनों ही क्या है, आपकी वेक्टर है। तो दोनों जब वेक्टर्स को आप यहाँ पे रिजल्टेंट निकालोगे, दैट इज a = AC² + AT², और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो cos थीटा वाला वैल्यू है, पैरामीटर है, वो 0 हो जाता है। और क्या बचता है आपके पास, AC² + AT²। तो AC को पुट कीजिए 0.7, AT को पुट कीजिए 0.5। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.7 का होल स्क्वायर ये आपके पास बनेगा 0.49 प्लस 0.25, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, या आपके पास सॉल्व होके कितना आएगा, 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, एक पॉइंट तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आपको गिवन पैरामीटर्स लिखने हैं। आपको जो स्टेटमेंट में गिवन है, पहले आप उनकी पैरामीटर्स को लिखिए, ठीक है। फिर आप उनकी जो यूनिट्स है, देखिए कि जो सारी यूनिट्स हैं वो सेम आपकी MK सिस्टम में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उनको पहले चेंज कीजिए, जैसे हमने km/h को मीटर पर सेकेंड में किया। अगर रेडियस आपकी किलोमीटर में गिवन होती तो उसको भी हम पहले किस में करते, मीटर में चेंज करते, ठीक है। और जब भी आप वैल्यूज को सॉल्व करते हो, आप वहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखा करो। जो भी आपको फॉर्मूला लर्न है, आपको लगता है कि वहाँ पे हाँ कि एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, सर्कुलर मोशन है, तो उसका ये कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, तो वहाँ पे फॉर्मूला को लिखो। फॉर्मूला आपने छोड़ना नहीं है, फॉर्मूला लिखो वहाँ पे। आपको पता है क्योंकि पेपर में आपके स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको वहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स लिखने हैं। अगर आपको वैल्यू नहीं भी आ रही है लास्ट में, आपको पता है कि सही नहीं आएगी, तो कम से कम उसको अटेम्प्ट तो करो। वहाँ पे आप उसको पहले फॉर्मूला लिखो, फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट करो, देन स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व करो। एटलीस्ट हाफ मार्क्स 1 मार्क्स आपको कुछ तो मिलेगा। फॉर्मूला का, यूनिट्स का आपने कुछ किया तो है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये था आपका ये न्यूमेरिकल। ओके, तो नेक्स्ट एक सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इस न्यूमेरिकल में देखिए बच्चे आपको क्या गिवन है, सेम इसी कंसेप्ट पे है, कुछ भी अलग नहीं है। अ कार मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500। क्या गिवन है, अब आपको रेडियस गिवन है तो लिख लीजिए क्या गिवन है आपको, रेडियस कितने गिवन है आपको, दैट इज 500 मीटर। ओके, हैविंग स्पीड, कितनी स्पीड गिवन है, 30 मीटर पर सेकेंड। लिख लीजिए कि आपको क्या गिवन है, स्पीड गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हमें यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी किस में है, मीटर पर सेकेंड में है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब एंड इट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट रेट, यानी किसकी बात हो रही है, टाइम की। रेट कहीं पर भी आ जाए, रेट का मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। एंड इट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट रेट कितने, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको क्या करना है, अगेन एक्सेलरेशन। यहाँ पे स्पीड रिड्यूस हो रही थी, आपने ब्रेक अप्लाई की, साइकिल पे ब्रेक अप्लाई की, साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। अब जो कार है, कार में क्या किया, वहाँ पे उसने स्पीड क्या की है, इंक्रीज की है। कितनी इंक्रीज की है, 2 मीटर पर सेकेंड से वैल्यू को क्या किया इसने, इंक्रीज किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या गिवन है आपको, क्या है, एट अ रिस्पेक्ट ये, ठीक है। तो अगेन ये क्या गिवन है आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज स्पीड इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स वैल्यू इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी निकालनी पड़ेगी पहले, एंड देन आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको v भी गिवन है, r भी गिवन है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालिए v²/r,
ठीक है। सेम वही कंसेप्ट है जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, 30 इंटू 30 वी स्क्वायर, और रेडियस कितनी है आपकी 500। इसको सॉल्व कीजिए आप 9/5, ठीक है। ये आ गया आपकी सेंटीपिटल सॉल्यूशन। तो सेंटीपिटल सॉल्यूशन को यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, 9 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 1.8। यूनिट्स लिखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, अगर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड आएगी, डिस्टेंस है तो सिंपल मीटर आता है। तो आपके पास AC भी आपको मिल गया, AT भी आपको मिल गया। चलिए निकाल देते हैं यहाँ पे इसका रिजल्टेंट। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। तो A इज इक्वल टू √AC² प्लस AT का स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यूज को पुट कीजिए। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 1.8 का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन वैल्यूज को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेट होकर आएंगी। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप इन दोनों न्यूमेरिकल्स को ट्राई कीजिए, और इसके साथ साथ जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, क्योंकि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं। अटेम्प्ट करके देखिए, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप अगेन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कंसेप्ट को समझ पाएंगे।